पलवल जिले से एक और दर्दनाक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मात्र 6 महीने पहले विवाह बंधन में बंधी 22 वर्षीय अंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर से बरामद हुआ है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार अभी शादी को केवल 6 महीने 15 दिन ही हुए थे और इतनी जल्दी ऐसी दर्दनाक घटना से पूरा गांव और इलाका स्तब्ध है। हाँ, जो चचेरा भाई हूँ। हाँ, बताइए ये जो घटना हुई है इस पर क्या जानकारी, आपको क्या हुआ अंजू के साथ? आज मैं सुबह ड्यूटी के लिए निकला था तो रास्ते में फ़ोन आया, उसकी नंद का था। तो बोले भाई साहब अंजू को लेके गए हैं पलवल एजेंसी में। अब जैसे मैंने उनको पूछा भाई कहाँ ले गए, तो उन्होंने गुरु नानक का जवाब दिया। तो जैसे मैं गुरु नानक उनसे पहले पहुँच गया तो मैंने वहाँ पर देखा तो मृत अवस्था में वहाँ पे मेरी बहन पाई गई थी मुझे। वहाँ से उसे सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया और मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया था उसको। क्या है, क्या लगता है आपको, क्या हुआ उसके साथ में, कैसे ये मर्डर हुआ है। तो पहले क्या उसके साथ कोई ठीक ठाक व्यवहार नहीं था? नहीं, सभी लोग उसे टॉर्चर करते रहते थे, फिर भी हम उसको समझाते थे बहन को नहीं, अभी शादी हुई है, सब समझ जाएंगे, व्यवहार समझने में टाइम लगता है, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए। ससुराल में किससे ज्यादा परेशानी हो रही थी, पति से या सासू से? सभी के साथ ही हम तो अपने बेटी को ही समझा रहे थे, मैं कोई नहीं, अब उनको भी समझा के दो आए। क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए, पुलिस की जो कार्रवाई है? हम तो सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, सर जैसा अलदे का बदला लिया जाए। जो भी दोषी हैं सभी। वहीं बता दें कि मृतका अंजू की शादी 6 दिसंबर 2024 को दादूपुर गांव निवासी संदीप पुत्र सुखबीर के साथ हुई थी। अंजू के पिता हरि सिंह व ताऊ लक्ष्मण ने बताया कि अंजू के विवाह के समय उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार 5,11,000 नकद, 4 तोले सोना, चांदी और घरेलू सामान दिया था, लेकिन बड़ी गाड़ी यानी स्कॉर्पियो न देने पर ससुराल पक्ष नाराज था और लगातार अंजू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मैंने अपनी भतीजी की शादी 6 दिसंबर को की थी यादवपुर संदीप सनव सुखबीर के साथ। लड़की को जिस मेरी अहमियत के हिसाब से मैंने काफ़ी दान दहेजों में बना मैंने दिया। 5,11,000 रुपये नकद दिए, 4 तोला सोना दिया और घर के घरेलू सभी सामान दिए। और मेरी लड़की को वे तंग करते थे, बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो की डिमांड और वो करते थे। बार बार 1-2 बार जाके, हम बेटी बताती थी, बार बार फ़ोन करती थी, मैं 1-2 बार जाके वहाँ जाके मैंने समझाया भी, बातचीत भी हुई। और अब मेरी लड़की के साथ ये हुआ जी, मर्डर किया गया और मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो मुलजिम के साथ। किस हालत में मिली थी और मरने की सूचना किसने दी आपको? मरने की सूचना लड़की की नंद ने दी। लड़की के ही फ़ोन से फ़ोन आया जी, लेकिन मौसा जी हम अंजू की तबीयत खराब है, पलवल लेके जा रहे हैं और तुम जल्दी पहुंच जाओ। हम आए हैं, गुरु नानक में बोली उसने, हमने आके फ़ोन करे, भाई बेटा पहले पहुंच गो, मेरा ड्यूटी जा रहा हूँ, रास्ते में रुक गो। उसने आके बताई, बेटा को फ़ोन कर, फिर मैंने बेटा को फ़ोन करे क्योंकि कहाँ पे, बल सरकारी हॉस्टल में आ जाओ एमरजेंसी में। हम वहाँ देखे तो हमें मरते अवस्था में मिली है हमारी बेटी। किसी तरह के कुछ चोट वगैरह? चोट है जी, कनपटी पे भी हैं, बगल में भी हैं, हाथ पे जले को सभी निशान भी है और पैरों पे भी 1-2 जगह, 3-5-6 जगह निशान है। तो क्या मारपीट भी हुई है उसके साथ? बिल्कुल, इस चीज में बनाव से बिल्कुल हुई है जी, मारपीट हुई है अभी तो यही है जी। कौन कौन लोग दोषी हैं, किस पे आरोप लगाया आपने, पुलिस क्या शिकायत की? पुलिस में शिकायत की है जी, लड़के पे, लड़के का पिताजी है, लड़के का चाचा है, भाई है और लड़के की बहन है। तो अभी 2-3 दिन से यहाँ आई हुई है। अभी झगड़े के कारण क्या, और एक जेठानी लड़की की, घर में कलह चल रहा है इनका काफी। इस घटना से पहले कोई घर में वाद विवाद हुआ है, बात बोल दो था मैं पहले भी 1-2 बार कह के भी आया हूँ, वहाँ फोन पे बात हुई है। क्या फोन पे भी कभी कोई ऐसी शिकायत करी थी? फोन पे लड़की बतावे हमें, हम समझावे, लड़की को भी समझावे, 1-2 बार वहाँ भी गए हैं, समझा के आए हैं। अब आपकी परिवार से बात हुई है उनकी? नहीं, अब कोई आए हैं यहाँ तो मिले हुए हमें यहाँ,
और उनसे बात हुई में क्या हुआ कैसा हुआ, उन्होंने तो बोला तुम्हारा खानदान ऐसा वो ऐसा, और हमारे साथ झगड़ा किया और मारपीट में हाथ वो छोड़ने की कोशिश करी उन्होंने। आपके ऊपर आरोप हाँ लगाए जी, हैं। खानदान तक की बात हाँ जी। आप बता रहे हैं कि बेटी गर्भवती भी थी। बेटी 2 माह की गर्भवती है जी। वहीं सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे परिजनों को अंजू मृत अवस्था में मिली, जिसके चलते वहां स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर अस्पताल में हमला करने की भी कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लड़की की मौत के बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें धमकाने और हमला करने की कोशिश की, लेकिन अन्य लोगों के हस्तक्षेप से वो वहां से भाग गए। परिजनों ने तब तक शव लेने से इनकार कर दिया जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न हो जाती। पलवल सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने मृतका के पति संदीप, ससुर दतिया, जेठ जेठानी, ननद सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अंजू के शव का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों की विशेष मेडिकल टीम द्वारा कराया जा रहा है। एसएचओ साहब, क्या कुछ मामला है? अंजू नाम की विवाहिता की मौत हुई है, परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। आज समय 10:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंजू पुत्री हरी सिंह निवासी गर्रोट, जो यादवपुर गांव में शादीशुदा थी, की मृत्यु हो गई। सूचना पर हम सरकारी अस्पताल आए। अंजू के पिता की शिकायत पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है परिवार के लोगों ने? इन्होंने 8 आदमियों के खिलाफ शिकायत दी है। कौन कौन है 8 लोगों में? पति, ससुर, जेठ, ननद और दादी, इस तरह करके 7-8 आदमी। अच्छा, बता रहे हैं कि जो मृतका है वो गर्भवती भी थी, है कोई जानकारी इस तरह की आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। ये तो कोई ऑथेंटिक रूप से तो अभी तक कोई नहीं बता सकता कि वो गर्भवती थी या नहीं थी। अच्छा, इस मामले में अभी किसी को हिरासत में लिया? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में है। अगर कोई नेक्स्ट कोई सूचना होगी तो हम आपको अवगत करा देंगे। किसी को गिरफ्तारी हुई है? पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में है, गिरफ्तारी होगी तो आपको सूचना दे देंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।